प्यारे बच्चों नमस्कार। पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और क्लास 12 के मैथ्स का मैं प्री बोर्ड पेपर का यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, तो आप लोग उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आप सभी की ओपन बुक से एग्जाम हो रही है और अब वार्षिक परीक्षा तो बढ़ गई है, जून में होगी, तो तब तक जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इन प्री बोर्ड पेपर्स को अच्छे से कर लें। मैं अभी PDF भी सारे सब्जेक्ट की अवेलेबल करा दूंगा, मैथ साइंस और बायो साइंस की। बाकी यहाँ पर स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इसको देख लें। जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पेपर आया ओपन बुक के द्वारा, तो उसके जो सही सही आंसर है क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव के वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। पहला सही विकल्प है जिसमें फर्स्ट का आएगा B16। समुच्चय AB में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है 16। फिर दूसरा कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन 6 का मान बराबर होगा सेकेंड का B 5 पाई अपॉन 6 में। थर्ड में यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। थर्ड का A आएगा। फोर्थ का यदि A एक 3x3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो मॉड में KA का मान होगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है C वाला KQ मॉड A। या पूरा अच्छे से अपनी कॉपी में आंसर लिख दीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर प्री बोर्ड में मिले। काफ़ी स्कोर करना, अभी प्रैक्टिकल भी बाकी रह गए हैं तो उस आधार पर प्रैक्टिकल के नंबर भी आप लोगों को मिलेंगे। तो पांचवें का देखें, x बराबर 0 पर फलन fx बराबर मॉड x फलन है, तो इसका आंसर आएगा A सतत लेकिन अवकलनीय नहीं। आपको तो यहाँ पे देखना। इसका सेकंड जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करना है। यदि E1 तथा E2 दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तब P E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर स्वतंत्र घटना होती है तो PE मल्टीप्लाई PF। इसके बाद तीन कोटि वाले अवकलन समीकरण के विशिष्ट हल में अचरों की संख्या 3 होगी। उद्देश्य फलन के अधिकतम तथा न्यूनतम मान को इष्टतम हल या सुसंगत हल कहते हैं। ये दोनों में से एक आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ वाला है वृत्त x² + y² = 9 के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश का पूछा स्टूडेंट, तो यहाँ पर आएगा 9 पाई अपॉन 4 वर्ग इकाई। ये वर्ग इकाई यूनिट भी आपको लिखना है साथ में। पांचवा है फलन sin x + cos x का उचिष्ट मान √2 है। ये आप ध्यान रखना। तो ये रिक्त स्थान हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में स्टूडेंट फर्स्ट वाला है फलन fx बराबर cos x असत्य रहेगा। थर्ड वाला देखें y बराबर x3 के बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y बराबर 3x + 2 होगा। 3x - 2 होता है स्टूडेंट, तो ये भी असत्य है। फिर फोर्थ वाला देखें x⁴ का महत्तम मान e⁴ होता है, ये सत्य है। महत्तम मान आप निकालोगे तो यही आएगा। डबल डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जब वैल्यू रखोगे आप तो। इसके बाद फिफ्थ वाला है y < 0 का ग्राफ द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश में होगा। हमारे पास जो लीनियर इन इक्वेशन वाला पार्ट है, जो LPP है लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम वाला, उसमें > 0 की कंडीशन में पॉजिटिव होता है, < की 0 में नेगेटिव होगा। नेगेटिव आपको द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में ही मिलेगा। इसके बाद सही जोड़ी बनाना है स्टूडेंट, तो इसमें भी काफ़ी सिंपल ही है और ये समाकलन से आना है वार्षिक एग्जाम में भी, तो आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट जो 10x है इसका आएगा log sec x e वाला। इसके बाद सेकंड है f cot x का आएगा, हम देख सकते हैं log sin x + c और d वाला, और sec x का log sec x + tan x f वाला। इसके बाद 1/x² - a² का आएगा b वाला 1/2a log x - a/xa + c तो समाकलन में लिखते हैं। और पांचवा जो 1/x² + a² है इसका आएगा 1/a tan इनवर्स x/a c वाला। ये मैंने कॉलम भी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें स्टूडेंट सबसे पहला है समुच्चय 1 2 3 के स्वयं तथा सभी एकीकी फलन की संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या होगी 6। दूसरा है m के किस मान के लिए y बराबर mx + 1 वक्र y² 4x की एक स्पर्श रेखा होगी, तो इसका आंसर आएगा 1, m बराबर 1 के लिए। थर्ड वाला जो है ये π/12 आएगा। dx जो समाकलन करेंगे 1 से √3 यूनिट के लिए। फोर्थ वाला है x² e⁴x³ dx का जो समाकलन है उसका मान आएगा e⁴x³ + c समाकलन में हम लगाते हैं। पांचवा जो है यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है
तो प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा 1/36। इसके बाद स्टूडेंट जो मैथ्स हैं ये तो आपको रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक होगी तो उसमें पूरे मिल ही जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल से मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सब प्रॉपर कर ही लेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो कन्फ्यूजन यदि था किसी को तो वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि आगे भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एग्जाम से रिलेटेड आएगी या जो भी मैथ साइंस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा मैं यहाँ अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी जरूर इन प्री बोर्ड पेपर को कर लें, मैं जल्दी PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा सारे सब्जेक्ट की। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से एंड थैंक यू सो मच।